नमस्कार, HNN24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां महिलाओं को करवा चौथ पर छुट्टी का तोहफा मिला है। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के लिए करवा चौथ पर अवकाश की घोषणा की गई है। सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। छुट्टी का लाभ सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जारी किया है आदेश। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासना आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। महिलाओं के लिए छुट्टी की सौगात करवा चौथ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासनादेश जारी किया गया। फैसले से महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को तोहफा मिला है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है, जहां करवा चौथ के मौके पर महिलाओं के लिए आज छुट्टी रखी गई है। सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए छुट्टी रखी गई है। फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, जहां महिलाओं को छुट्टी दी गई है। छुट्टी का लाभ सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलेगा। फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज महिलाओं को तोहफा मिला है, करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को छुट्टी का आदेश दिया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और स्कूलों में और अर्ध सरकारी, सरकारी संस्थानों में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इसको लेकर? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से इस आज करवा चौथ का पर्व है और इस पर्व को देखते हुए महिलाओं के लिए, क्योंकि बेहद खास ये पर्व रहता है, सुहागनें जो हैं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि व्रत बड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि निर्जल कहीं ना कहीं महिलाएं जो है इस व्रत को करने का काम करती हैं। और ऐसे में इस पूरी उनकी श्रद्धा भाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का काम किया और बड़ा तोहफा महिलाओं को देने का काम किया है कि करवा चौथ के दिन सरकारी और सरकारी के इसके साथ साथ जो है शैक्षणिक संस्थान पर जो है महिलाओं को लेकर के ये कहा गया है कि महिलाएं जो है उनका अवकाश रहेगा, महिलाएं छुट्टी पर रहेंगी। और इसको लेकर के एक पूरा आदेश जारी किया गया है, जो राज्यपाल की ओर से स्वीकृति देकर किया गया है। और रात इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया था, ताकि जो है जो ऐसे सरकारी हैं और सरकारी हैं शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो सके और महिलाएं जो हैं उनको इस आज के दिन जो है छुट्टी मिल सके, ताकि वह आराम से अपने पर्व को, अपने त्यौहार को, इस व्रत को जो है आसानी से पूरा कर सकें। इसमें जो है अपने जो उत्साह रहता है महिलाओं का एकजुट व्रत के लिए जो है कथा के लिए एकत्रित होता है, उसके बाद तमाम प्रक्रिया होती हैं, शाम के दिन तक जो है ये प्रक्रिया चलती हैं। तो ऐसे में जो है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। और सरकार ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है, निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात इसको हम कह सकते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आज कितने शैक्षणिक संस्थान जो हैं या सरकारी संस्थान या सरकारी संस्थान कितने ऐसे हैं जो इस पूरे नोटिफिकेशन पर अमल करते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये बड़ा तोहफा इसलिए भी है क्योंकि जो है ये जो व्रत होता है ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए माना जाता है। और ऐसे में उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर कानपुर से है, जहां घनी बस्ती में मिला पटाखों का जखीरा। पुलिस फायर टीम ने छापेमारी की है। एक्शन देखने को मिला है। गेस्ट हाउस में छुपा कर रखा हुआ था पटाखों का जखीरा। 2 कमरों से बड़ी मात्रा में ये पटाखे मिले हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र के मधुबन लान का ये पूरा मामला है, जहां पटाखों का जखीरा पुलिस को मिला है। 2 कमरों से बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। देखिए, एक सूचना प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता को मिली थी। यहाँ यशोदा नगर स्थित ये मधुबन लान में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर हमारी टीमें यहाँ पर आईं और इसका जो केयरटेकर था उससे पूछा गया, तो इसका कोई उचित जवाब नहीं दे सका। और इसके जो ऑनर महेंद्र सिंह यादव बताए जाते हैं उनको भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। और उनके जो केयरटेकर थे और एक हरिओम अवस्थी नामक व्यक्ति जो इसको संचालित कर रहा है इस पूरे लॉन को, उसने भी कोई पेपर शायद हम लोगों को नहीं प्रोड्यूस किए हैं। 2 रूम हैं, लगभग 18 बाई 12 की फीट साइज़ के 2 रूम हैं, जिसमें पटाखे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे भरे हुए हैं।
और यह मानक के विपरीत भी है। और चूंकि ये घनी बस्ती का क्षेत्र है, इसके बगल में विद्यालय भी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी से। इब्ने हसन, जिस तरीके से गेस्ट हाउस से बड़ी मात्रा में पटाखे ये मिले हैं, ऐसे में क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई और ये पटाखे कहां पर रखे गए थे? ये वैध तरीके से रखे गए थे या फिर दस्तावेज नहीं दिखा पाया जो मालिक है इस पटाखों का? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो वाली कहावत जो है वो बिल्कुल सही बैठती है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। क्योंकि अगर हम बात करें कानपुर के मिश्री बाजार में मेस्टन रोड पे जो धमाका हुआ था, धमाके के बाद जो है मेस्टन रोड पे, क्योंकि पटाखे का वहाँ पर भी अवैध कारोबार तमाम होता है, तो पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर जागी और जागने के बाद छापेमारी उसने शुरू करी और मेस्टन रोड से जिस तरीके से तमाम पटाखों को, बारूद को जो है उसने अपने कब्जे में लिया, उसी तरीके से जो है शहर में ही हर तरफ जो है अब पुलिस को पटाखे नजर आ रहे हैं, जिस पर सवालिया निशान उठता है। क्योंकि इससे पहले क्या कभी ऐसा नहीं होता था, तो ये सवालिया निशान भी उठ रहा है। लेकिन बहरहाल पुलिस की कार्रवाई जो है अब वो नजर आ रही है। फजलगंज हो, चाहे नौबस्ता हो, चाहे गोविंद नगर हो, इस तरीके से कई जगहों पर अवैध पटाखों का भंडार जो है वो पकड़ा जा रहा है। बात की जाए तो करोड़ों रुपए के जो है पटाखे जो है वो पकड़े जा रहे हैं, जो मानकों के बिल्कुल विपरीत हैं, बगैर लाइसेंस के अवैध पटाखे हैं जो पकड़े जा रहे हैं। अगर करोड़ों के रुपए के पटाखे पकड़े जा रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये चीज भी सामने निकल के आनी चाहिए कि क्या इससे पहले ये कारोबार नहीं होता था। जब ये धमाका हुआ, धमाके के बाद ही आखिर पुलिस क्यों जागी? क्योंकि अगर हम मेस्टन रोड की बात करें तो मेस्टन रोड पे तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बचपन से आज तक देखता चला आ रहा हूं कि वहां पर अवैध जो है बाजार जो है वहां पे रहती है, मार्केट पे वहां दुकानें लगती हैं, तमाम पटाखे घनी बस्तियों में इसी तरीके से इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब पुलिस जो है वो तैयार हो गई है और जिस तरीके से कार्रवाइयां सामने देखने को मिल रही हैं लगातार, तो इससे लगता है कि अवैध पटाखों का जो कारोबार है फिलहाल वो नहीं हो पाएगा। जी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद इब्ने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया है। इस फैसले से चिंता जताते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नामांकन शुल्क की अप्रत्याशित बढ़ोतरी अनुचित है। भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए जो नामांकन शुल्क 1,25,000 रुपया किया गया है, इस प्रकार की बढ़ोतरी से मैं समझता हूं कि पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आम अधिवक्ता अपने राजनैतिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। जो आम अधिवक्ता विधिज्ञ परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई ज्यादा अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वहीं रिम्स जीबी की 61वीं बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। उन्होंने बताया कि त्योहार को देखते हुए रिम्स कर्मियों का वेतन और मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है और निर्णय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि त्यौहार को देखते हुए हमने जो हमारी जो एएनएम जेएनएम जो थी, जो कार्यरत थी, उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। दूसरा है कि रिम्स और भी जो लोग कार्यरत हैं उसको भी हम लोग दीपावली के अवसर पर उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो हम लोग मोक्ष वाहिनी कहते हैं, जो पेशेंट डेथ करता है रिम्स में, ये दुर्भाग्य है कहिए, क्योंकि प्राइवेट में जो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, सारा पैसा वसूल लेता है लोगों से। उसके बाद जब नए जो
पैसा देने लायक नहीं होता उसको रिफ़र रिम्स कर दिया जाता है। और अलीगढ़ में एक वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। मामला यह है कि जिला चिकित्सालय में खून देने के नाम पर मरीज से रुपए मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा सीएमओ से शिकायत करने पर धमकी मिल रही है और सीएमओ ने पीड़ित को ही फटकार लगा दी। वहीं पीड़ित ने वीडियो के माध्यम से सरकार और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रिजवान खान है और मेरी पत्नी यहाँ CHC जमा पर भर्ती थी और मैं खून की कमी के चलते मुझे यहाँ से डॉक्टरों ने एक पर्चा बना के दिया, जिसको मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल अलीगढ़ लेके गया, जहाँ पर मुझसे ये कह दिया, मैंने बताया कि 2 महीने पहले मैंने मेडिकल कॉलेज में जो है खून दान किया है, तो मेरा खून ले लीजिए, बदले में मुझे खून की ज़रूरत है। तो इस बात को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि अभी आपने 2 महीने पहले खून दिया है तो आपका खून नहीं ले सकते। और मैंने फिर ज़्यादा खुशामद की तो मुझे बताया गया कि अगर आप 10,000 का जुगाड़ कर लेंगे तो आपको जो है ऐसे ही खून दे दिया जाएगा। नाम रिजवान खान है और मेरी पत्नी यहाँ CHC जमा पर भर्ती थी और मैं खून की कमी के चलते मुझे यहाँ से डॉक्टरों ने एक पर्चा बना के दिया, जिसको मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल अलीगढ़ लेके गया, जहाँ पर मुझसे ये कह दिया, मैंने बताया कि 2 महीने पहले मैंने मेडिकल कॉलेज में जो है खून दान किया है, तो मेरा खून ले लीजिए, बदले में मुझे खून की ज़रूरत है। तो इस बात को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि अभी आपने 2 महीने पहले खून दिया है तो आपका खून नहीं ले सकते। और मैंने फिर ज़्यादा खुशामद की तो मुझे बताया गया कि अगर आप 10,000 का जुगाड़ कर लेंगे तो आपको जो है ऐसे ही खून दे दिया जाएगा। नाम रिजवान खान है और मेरी पत्नी यहाँ CHC जमा पर भर्ती थी और मैं देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के इकौना गांव में रामलीला झांकी भ्रमण के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। दरअसल झांकी में राम और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे 2 युवकों की कुछ लोगों ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हुए पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि झांकी के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक जब गाँव में भ्रमण कर रहे थे तभी कुछ लोग उन्हें घेर कर मारने लगे। वहीं बड़ी संख्या में लोग इकौना थाना पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने के लगे। ग्राम इकौना में 2 पक्षों के बीच पूर्व की घटना को लेकर विवाद हुआ और छोटी सी झड़प हुई, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और हमने अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पूर्व की घटना में प्रॉपर कार्रवाई न करने के लिए थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता विजय तिवारी से। विजय, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां झांकी के दौरान जो पारंपरिक वेशभूषा में युवक हैं उन्हें पीटा गया है, क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिल रहा है और जो पिटाई करने वाले हैं वो कौन है? जी, आपको बता दें कि ये पूरी घटना जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के इकौना गांव का है, जहां पर कि पारंपरिक ढंग से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन हुआ था, जहां पर कि पारंपरिक वेशभूषा भगवान स्वरूप लक्ष्मण और राम बने युवकों पे स्थानीय लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। ये पूरा मामला बीते दिनों के विवादों से बताया जा रहा है, जो कि बीते दिनों भी इन लोगों में विवाद हुआ था और जिसमें पुलिस, स्थानीय थाने की पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं की थी। सुलह समझौता के बाद दोनों लोगों को छोड़ दिया था, जिससे कि ये जो हमला करने वाले युवक हैं, ये लोग मौका का तलाश कर रहे थे और मौका मिलने पे हमला कर दिया, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अन्य जो आरोपी युवक हैं उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और भी लोगों की भी तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है, पुलिस का कहना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में बृहस्पतिवार को शहर के GIC ऑडिटोरियम में स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ आबकारी और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया। दीपावली पर्व के दृष्टिगत आयोजित इस मेले में स्थानीय हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि ये मेला लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का मंच है, जिससे स्वदेशी वस्तुओं को नई पहचान मिलेगी।
बुलंदशहर स्थित थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को सरेराह एक महिला पर उसी के भाई ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। वो तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर महिला की जान बचा दी। भीड़ में से कुछ लोगों ने युवक के हाथ से चाकू छीनकर उसकी पहले जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों को हायर सेंटर लेकर पहुंची, जहां महिला को उपचार के लिए भर्ती कराया, वहीं भाई का भी इलाज चल रहा है। यूपी के संभल पुलिस ने गुरुवार को उस हाईटेक ठगी रैकेट का काला चेहरा उजागर कर दिया है जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर देश भर के लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था। संभल पुलिस ने इस गिरोह की जड़ें विदेश तक खोजे निकली हैं और अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 700 फर्जी बैंक अकाउंट और 1 करोड़ रुपए को सीज किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जौनपुर के तेजी बाजार से है, जहां बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे पास के मेडिकल स्टोर ले गए। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद ही दवा दे दी और इंजेक्शन भी लगा दिया। वह इंजेक्शन लगते ही बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में पहले जौनपुर जिला अस्पताल लाया गया और फिर वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक और एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।